नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके प्रीलिम्स में कैसे हेल्प करने वाले हैं ये। व्हाट आर द 5 वेज टू यूज इट फॉर यूपीएससी सिलेक्शन। हम समझेंगे कि क्या 5 चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हो व्हाइल एनालाइजिंग योर पीवाईक्यू, और वो कैसे आपको हेल्प करने वाले हैं इन एटलीस्ट गेनिंग 15 to 20 मार्क्स इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि हम एग्जाम्पल का भी यूज करेंगे पीवाईक्यूज के द्वारा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इन 5 चीजों के अंदर, और कैसे आप उससे समझ सकते हो कि यूपीएससी ये करता है। मैं हवाबाई बात नहीं कर रहा हूँ, रादर यूपीएससी के पीवाईक्यूज के थ्रू आपको समझाऊंगा कि ये पहले हो चुका है या रेपिटेटिव है ये, और वहां से ये चीजें आप पिक कर सकते हो और अपने मार्क को एटलीस्ट 15 से 20 नंबर बढ़ा सकते हो और अपने प्रीलिम्स में सिलेक्शन को गारंटीड कर सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या 5 चीजें हैं। वो पहला है कि थीम एंड टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। इस पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे आप पीवाईक्यूज को पढ़ते हुए ये समझ पाओगे कि क्या क्या थीम्स, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो रिपीटेटिव हैं, जो बार बार आ रहे हैं, जिनसे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है। आप उन हाई स्कोरिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन थीम्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो, जिससे कि अगर उस टॉपिक या थीम्स से क्वेश्चन आते हैं तो उनके सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है 3-4 साल के गैप के अंदर। तो अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, जो कि यूपीएससी ने पहले पूछा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको फ्री का मिल रहा है। फ्री के 2 नंबर हैं, और अगर आपने नेगेटिव मार्किंग भी काउंट की तो वो आपके फ्री के 2.66 मार्क्स हैं। इसलिए पीवाईक्यूज जरूरी है, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही वो पीवाईक्यूज में लगा रखा है। नेक्स्ट क्या है, ये आपको हेल्प करता है एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप करने में। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो कुछ पैटर्न होता है, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, बार बार आप लगा रहे हो, उनकी समझ डेवलप कर रहे हो। तो जितनी बार आप पीवाईक्यूज को लगाओगे, जितने अच्छे से आप पीवाईक्यूज को समझोगे, उतनी ही अच्छी आपकी ये सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप होंगी। जैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स है, कई बार क्या होता है कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे देते हैं, तो कई बार अगर साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में है तो वो गलत माना जाता है। अब ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आप समझ पाओगे जब आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, कि कैसे ये चीजें अगर आपको पता हो तो 3-4 क्वेश्चन आपके हर बार सही हो जाएंगे इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब ये टेक्निक्स हर बार अप्लाई नहीं होती हैं, पर ये भी आपको पता हो जाएगा कि कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई नहीं करना है। होता क्या है कि लास्ट में बहुत सारे लोग वीडियो निकालेंगे कि कैसे आप टेक्निक्स का यूज करके अपने प्रीलिम्स में मार्क्स बढ़ा सकते हो, और आप वो वीडियो देख के जाओगे और उन टेक्निक्स का यूज करोगे आप यूपीएससी के एग्जाम में। पर कई बार क्या होता है कि यूपीएससी भी चालाक है, वो चेंज कर देती है सिस्टम, वो चेंज कर देती है फ्रेमवर्क, और वहां पे आपकी वो टेक्निक्स नहीं लग पाती हैं, वहां पे आपके नेगेटिव मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं तो आपको ये समझ खुद डेवलप हो जाएगी कि कहाँ पे ये टेक्निक लगानी है और कहाँ पे ये टेक्निक नहीं लगानी है, कहाँ पे इन टेक्निक्स को आपको अवॉइड करना है। देन है चूजिंग राइट स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज। बेसिकली जब आप पीवाईक्यूज लगाते हो तो आपको समझ में आता है कि यूपीएससी पूछता क्या है, व्हाट इज रेलेवेंट फॉर यूपीएससी, व्हाट इज यूपीएससी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, क्या क्या टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, उनसे आप कुछ मोती निकाल सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स निकाल सकते हो। ये कर पाओगे जब आपको पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यूज को सही से एनालाइज करो, वहां से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपको छोड़ना है। नेक्स्ट क्या है कि टेस्ट सीरीज जो होती है, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज कौन सी कोचिंग का लिया जाए या कहाँ से लगाया जाए। तो उसके लिए भी मेरा यही सब जवाब होता है कि अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं और जो भी टेस्ट सीरीज उन पीवाईक्यूज के अराउंड क्वेश्चन पेपर्स बनाती है या उस लेवल का, उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सेट करती है, ना ही उससे बहुत ज्यादा हाई और ना ही उससे बहुत ज्यादा लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं सेट करती है, तो आप उस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ये समझ भी आपको खुद ही डेवलप होगी। कोई सारी टेस्ट सीरीज लगा के आपको ये नहीं बताएगा कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी है आपके लिए या बुरी है, आपको खुद ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी। तो वहां पे भी आपको हेल्प करता है ये पीवाईक्यूज। जब आपका स्टडी मटेरियल राइट होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, आपके जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी उनका सोल्यूशन आप अच्छे से दे पाओगे। नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग इंस्टिंक्ट। इसको भी हम लास्ट में समझेंगे कि कैसे आप जब पीवाईक्यूज को सही से एनालाइज कर रहे होते हो तो कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं जो डेवलप हो जाती हैं, कुछ कॉमन सेंस है जो डेवलप हो जाती हैं, और उसकी वजह से 2-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे आराम से, अगर आपने विथ पेशेंस, विथ ए काम माइंड वहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो इसको भी हम लास्ट में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये आपको हेल्प करेगा। करते हैं पहले थीम से, थीम्स एंड टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। अब जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो आपको हर सब्जेक्ट में कुछ थीम्स, कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे कि पॉलिटी है तो यहाँ पे आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इन टॉपिक्स को आप जितना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लोगे उतने चांसेस रहेंगे आपके उस क्वेश्चन को सही करने के। सिमिलर केस इज द
प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर हो गए, ये भी लगातार न्यूज में रहते हैं, तो इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना है। ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज हो गए कि इंटीग्रिटी क्या होती है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, सोवरेनिटी क्या है, ये सब जो आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दीज टॉपिक्स तो वो क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे और थीम्स है, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जब भी आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो, तो उसके थ्रू आप एनालाइज करके ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो फॉर ऑल दी सब्जेक्ट। मैंने एसबी के लिए कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ एनवायरमेंट के लिए किए हैं, ऐसे ही आप इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, इन सब के लिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो। जैसे मिनरल्स के बारे में पूछते हैं कई बार, स्पेशली मेजर मिनरल्स, इनके ऊपर लगभग हर बार क्वेश्चन आ जाता है आपके जियोग्राफी में। जो भी लिमिटेड नंबर ऑफ मेजर मिनरल्स हैं उनके बारे में आप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और जब भी कोई क्वेश्चन उस पर आता है तो आपके क्वेश्चन वो सही होंगे। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी आपके करंट अफेयर में लोकेशन बेस्ड चीजें न्यूज में है, उनको आप समझो अच्छे से, उनको आप अच्छे से कवर करो, उन पे भी क्वेश्चन आते हैं हर साल ही। सो कुछ जो मेजर थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करो थ्रू सॉल्विंग द पीवाईक्यूज। अब ये काम आपको खुद करना है, अगर किसी और ने किया तो आपकी समझ डेवलप नहीं हो पाएगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई आपको सब करके दे देगा और आप तब पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे एग्जाम की नीड। सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आया, सेम थीम पे क्वेश्चन आया, तब भी शायद आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने समझ नहीं डेवलप की है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है उन टॉपिक्स पे, उन थीम्स पे। ये तभी होगा जब आप पीवाईक्यूज को अपने खुद लगाया है, खुद एनालाइज किया है। तो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स फॉर दीज थिंग्स। आप खुद करो ये चीजें। आप समझ डेवलप करने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी वीडियोस की, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल की हेल्प ले सकते हो, बट पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। डोंट रिलाई ऑन समबडी एल्स टू फॉर्मुलेट दीज लिस्ट, दीज टॉपिक्स, दीज थीम्स। ये हो गया पहला बेनिफिट, कैसे आपको यूज करना है पीवाईक्यूज को। अच्छा, इसी पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए 2021 पे क्वेश्चन आया था राइट टू प्रॉपर्टी पे, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था पर अभी क्या हो गया, लीगल राइट हो गया, तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है। देन राइट टू प्राइवेसी, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, फ्रॉमिक जजमेंट के अंदर इसको फंडामेंटल राइट बोला गया था आर्टिकल 21 के अंदर। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। नेक्स्ट क्या है, सिमिलर देखिए 2021 में ही आपको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, ये देखिए डीपीएसपी पे क्वेश्चन आ गया आपका। देन अगेन राइट टू मैरी पे क्वेश्चन आया है, जो कि आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। तो आप देख रहे हो कि फंडामेंटल राइट पे कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 2-3 साल में। ऐसे ही हर साल 2-3 क्वेश्चन आपके फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज पे आते हैं। तो अगर आपने इनको अच्छे से तैयार किया है तो ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। अब देखते हैं रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन। जब हमने बात की थी कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अब इसमें हम 2 क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये 2024 में आया था, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका 2021 में आया था। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस राइट टू प्राइवेसी। अब ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये 2021 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बस ये प्लेसिंग डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन डी में था, यहाँ पे ऑप्शन सी में कर दिया है। बस सिर्फ राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंदर राइट टू प्राइवेसी को रखा गया है। आप देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एग्जैक्टली। अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं तो ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे टाइम पे आया था। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन 2014 में आया एंड 2015 में आया। यहाँ पे क्या डिफरेंस किया, बस यहाँ पे भी ऑप्शन का डिफरेंस किया। यहाँ तो एवरीथिंग इज सेम, वर्डिंग तक सेम है सब कुछ, बस एक चीज किया, यहाँ पे डी ऑप्शन दिया था, यहाँ पे इसी ऑप्शन को सी कर दिया। सो पी और डी का डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो अगर 2014 में किसी ने ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज के थ्रू लगाया होता है तो 2015 के अटेम्प्ट में उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। मैंने ये गलती की थी कि पीवाईक्यूज मैंने नहीं लगाए थे अपने पहले अटेम्प्ट में, उसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो आप समझ रहे हो कि अगर मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट में, 2.66 मार्क्स तो यही मेरे कट गए। अगर एक क्वेश्चन और सही कर लेता मैं इसी तरह से, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया होता। तो आप समझ रहे हो कि कैसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं इन क्लियरिंग और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप सीखते हो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, तब तक बहुत लेट हो गया होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप सारे बॉक्सेस को टिक करो, आप सारी चीजों को आप अच्छे से करो। पीवाईक्यूज हो गए, करंट अफेयर हो गया, सारे स्टैटिक सब्जेक्ट हो गए, और एक जो मेहनत करने की क्षमता है उसको आप बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा आप समय दीजिए तैयारी को, अपने साइड डिस्ट्रैक्शन को आप हटा दीजिए। अभी ये 4-5 महीने जो भी हैं इनको आप पूरा यूटिलाइज करिए। आप 10 से 12 घंटे रोज दीजिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उसको कट डाउन करिए विदाउट एनी मर्सी। तो अपने ऊपर भी आप दया मत करिए। अगर आप वो कर पाओगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ये मैंने खुद भी महसूस किया है, जब भी मैंने ये किया है तब भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, और जब मैंने ये नहीं किया है तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सारे बॉक्सेस को जब तक मैंने टिक नहीं किया है तब तक मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, आप समझते हैं नेक्स्ट वाला कि एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक्स जैसे हैं, जैसे कि एलिमिनेशन टेक्निक्स हो गई, या प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, सम ऑर्गेनिज्म या सम रेप्टाइल्स, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके, स्पेशली साइंस एंड टेक
में क्वेश्चन आते हैं, जब भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाले आए तो आप समझिए कि यार सारे स्टेटमेंट नॉर्मली सही होते हैं, क्योंकि साइंस अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो सारी चीजों को सॉल्व कर सके। वो यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन बनाया और उसके बाद ही कोई डिस्कवरी हो गई जिसमें उनके बनाए हुए क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। तो इसीलिए कई बार वो क्या करते हैं, वो सम का यूज करते हैं, जिससे कि अगर कोई डिस्कवरी हुई भी तो वो उनके क्वेश्चंस को या उनके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रोडिक्ट ना करे। सिमिलरली अगर कोई एब्सोल्यूट यूज करते हैं, वो एब्सोल्यूट वाला कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो नॉर्मली गलत होता है, स्पेशली साइंस एंड टेक में एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं होती है। देयर आर प्रोबेबिलिटीज की कुछ उसके एक्सेप्शन होंगे, कुछ उसमें चांसेस होंगे कि वो चीजें कई जगह पे गलत हों। तो जो ये टेक्निक है ये भी आपको हेल्प करती है। ये कैसे लगेगा, जब आप पीवाईक्यू लगाओगे कि कैसे जो प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली सही होते हैं। जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होते हैं स्पेशली साइंस एंड टेक में, ऑल फिशेज आर पॉइजनस या ऑल फिशेज आर नॉन पॉइजनस, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। ऑल रेप्टाइल्स आर पॉइजनस, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। तो ये सब नॉर्मली गलत होते हैं। ये सब चीजें आप डेवलप करोगे जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे। और नॉर्मली क्या होता है कि आदमी 1-2 अटेम्प्ट ले लेता है ये सब चीजें समझने में, और जब उसको समझ में आती है तो बहुत ही दुख होता है कि ये सब चीजें अगर मैं पहले समझ लेता तो मेरे 1-2 अटेम्प्ट खराब नहीं होते। तो जरूरी है कि जब भी आप जागो तब भी आप इन चीजों को समझो अच्छे से, चाहे आपका पहला हो चाहे दूसरा हो, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, चूजिंग राइट टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल। इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेम थिंग कि टेस्ट सीरीज कौन सी आपको चूज करनी है, अगर आपको पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज उस पर खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है, कोई टेस्ट सीरीज सिमिलर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बना रही है या नहीं बना रही है। ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पीवाईक्यू लगाओगे, जब आपको पता रहेगा कि यूपीएससी किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनाती है, तो वहां पे आपको हेल्प मिलती है while analyzing and solving the PYQs. लास्ट है इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन 2016 में आई थिंक आया था, जब मैं एग्जाम सेंटर से बाहर आया और घर गया तो एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने बोला कि एक लड़के ने क्वेश्चन सही किया। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट था कि इट लिव्स इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। डोमेस्टिकेटेड मतलब कि पालतू बनाना, या कोई इंसान इसको पाल नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला कि उनका एक जूनियर है जिसने एक क्वेश्चन सही किया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि ऐसा कौन सा जानवर पैदा होगा जिसको कि इंसान कब्जे में नहीं कर सकता, जिसको कि इंसान पाल नहीं सकता। इंसान ने शेर पाल रखे हैं, इंसान ने सांप पाल रखे हैं, हर चीज इंसान पाल रहा है, तो ऐसा कौन सा जानवर पैदा हो गया जो इंसान नहीं पाल सकता है। उस लॉजिक से उसने कहा कि ये स्टेटमेंट गलत है, और जैसे आपने एक स्टेटमेंट को गलत किया क्योंकि यहाँ कैन नॉट है, तो ऐसे ही आपका ये तीनों ऑप्शन खत्म हो गए और यही ऑप्शन बचता है आपका, जो कि सही ऑप्शन है। कह सकते हो कि आप जो बेसिक टिप्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो अगर आप करके नहीं जाओगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने 3 मीन्स लिखे हैं और तीनों बार मेरा तभी हुआ है जब मैंने ये सारी चीजें की हैं, जब मैंने सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज किया, सारी चीजों को, सारे बॉक्सेस को अच्छे से टिक किया, मेहनत की। जब भी मैंने कहीं भी कुछ चीजें छोड़ी हैं, उस बार कुछ किसी न किसी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका है। तो आप समझ सकते हो कि आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। अभी आपके पास टाइम है, यू कैन इजिली डू ऑल दीज थिंग्स इन कमिंग 4 to 5 months। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करो, एंड दे विल हेल्प यू इमेंसली इन क्लियरिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स। विद दिस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज। मिलते हैं फिर जल्दी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पे। अगर आपके कोई सजेशन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।